हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ऑन डिमांड में। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, नेवी, एसएसआर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस क्वेश्चन की सीरीज 10,000 से प्लस क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शनि ग्रह का रंग किसकी उपस्थिति के कारण काला होता है? जो शनि ग्रह होता है ना, उसका रंग किसकी उपस्थिति के कारण काला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? N2 उपस्थिति के कारण क्या होता है? काला होता है। और दूसरे ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह का रंग क्या होता है? मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और SO2 उपस्थिति के कारण बृहस्पति ग्रह का रंग पीला होता है। क्या होता है? SO2 उपस्थिति के कारण पीला होता है। और जल की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पृथ्वी का रंग नीला होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बृहस्पति ग्रह का रंग किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है? मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। बी, SO2 उपस्थिति के कारण क्या होता है? बृहस्पति ग्रह का रंग पीला होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? कमेंट करके बताइए। सी, गैनीमेड। क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। ये सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन ये किसका उपग्रह? बृहस्पति का उपग्रह है। ये बृहस्पति क्या है? उपग्रह है गैनीमेड। और फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है? मंगल ग्रह का उपग्रह है। और डीमोस क्या है? सबसे छोटा उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह क्या है हमारे सौरमंडल में? गैनीमेड। और टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। किसका उपग्रह है टाइटन? शनि का उपग्रह है। शनि आपका क्या है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अरुण को। अरुण को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने वेग से चक्कर लगाती है? जो उनकी गति क्या होती है? पृथ्वी की गति क्या होती है? क्या होती है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है? जो प्रकाश संश्लेषण होती है उसका अंतिम उत्पाद कौन सा है? क्या होगा? ए, कार्बोहाइड्रेट। क्या है कार्बोहाइड्रेट? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसू की पीएच मान कितना होता है? जो आंसू होती है उसकी पीएच मान कितनी होती है? कितनी होती है कमेंट करके बताइए। 7.4। ये क्या है? राइट आंसर है। ये आंसू और किसकी होती है? रक्त की। रक्त का भी क्या होता है? 7.4। 8.4 किसका होता है? समुद्र जल का। किसका होता है? समुद्र जल का। 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सफेद प्लेग किसे कहते हैं? जो सफेद प्लेग बीमारी होता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कमेंट करके बताइए। ए, टीबी को। किसे कहते हैं? टीबी को क्या कहते हैं? सफेद प्लेग बीमारी कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलेन नामक धूमकेतु का परिक्रमा काल कितने वर्षों का था? जो आपका हेलेन नामक धूमकेतु है ना, उसका परिक्रमा काल कितने वर्षों का था? कितने वर्षों का होता है? कमेंट करके बताइए। 76 वर्षों का होता है। कितना? 76 वर्षों का। ये कब दिखाई देगा? अगला बार 2062 में दिखाई देगा, 76 वर्षों के बाद। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन का, वंध्यता वाले व्यक्ति को किस रंग को पहचानने में दिक्कत होती है? जो उसकी क्षमता नहीं होती, उसे दिक्कत होती है पहचानने में। जो वंध्यता से ग्रसित होते हैं व्यक्ति, उसको किस रंग को पहचानने में दिक्कत होती है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है।
किस किस रंग को पहचानने में दिक्कत होती है? लाल और हरा। लाल हरा को पहचानने में क्या होती है? दिक्कत होती है। प्राथमिकता रंग क्या है? लाल, हरा और नीला हमारा क्या है? प्राथमिकता रंग है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग होता है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा अंग होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्र क्या होता है? टिटनेस से प्रभावित होता है। विटामिन B12 में क्या उपस्थित होता है? क्या उपस्थित होता है? कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट उपस्थित होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा होता है? ये आपका क्या होगा? राइट आंसर है KEDC। क्या है आपका? ये सब सारा वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? मैंने वसा तो पढ़ लिया, अब जल में भी घुलनशील कौन सा होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा होता है? उपयुक्त दोनों। सी आपका राइट आंसर है। विटामिन B और C क्या है? जल में घुलनशील है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? A पानी में घुलनशील विटामिन और B वसा में घुलनशील विटामिन। सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। A और B क्या है? दोनों क्या है? दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है विटामिन को। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? कमेंट करके बताइए ना, कितनी मिलती है? शून्य। विटामिन से क्या होती है? कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? A लैटिन। किस भाषा का? लैटिन। क्या होता है? बीटा प्लस मीन। बीटा प्लस मीन। विटामिन क्या होता है? लाइफ। क्या होता है? लाइफ होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी हड्डियां कान की हड्डी नहीं? आपके पास जो ऑप्शन दिया गया इसमें से बताना है कि कौन सी हड्डी कान की हड्डी नहीं है। बताइए कौन सी इसमें कान की हड्डी नहीं है? ए क्या होगा? राइट आंसर। पटेला कहाँ का है? ये घुटना की हड्डी है। कहाँ का है? घुटने की हड्डी है पटेला। और बाकी ये आपका तीनों कहाँ की है? कान की हड्डी है। इनकस, स्टेप्स और मेलियस क्या कहाँ की है? कान की हड्डी है। इनकी संख्या कितनी है कान की हड्डी की? 6 होती है। प्रत्येक कितने होते हैं? 2-2 होते हैं। प्रत्येक कितने होते हैं? 2-2 होते हैं। तो तीनों मिलाकर कितना? 6 हो गया। टोटल कान की हड्डी कितनी है? 6 है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त का कब्र किसे कहा जाता है? जो रक्त होता है ना उसका कब्र किसे कहा जाता है? रक्त का कब्र किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बी पलिया को। पलिया क्या कहता है? रक्त का कब्र कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त किस स्थान पर बनता है? जो मानव शरीर में रक्त होती है वो किस स्थान पर बनती है? किस स्थान पर बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। और कब्र किसे कहते हैं? पलिया। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था।